सहजीवन, प्रगति और प्रसन्नता का आधार। परिवार का अर्थ है परिकर, समूह, समुदाय। उसे इतनी संकीर्ण सीमा में आबद्ध नहीं करना चाहिए कि उस दायरे में स्त्री बच्चे के अतिरिक्त और किसी का प्रवेश ही न हो सके। यों वंशगत कुटुंब को ही आमतौर से परिवार कहा जाता है, क्योंकि उस समूह के लोग एक साथ मिलजुल कर एक ही मकान में रहते हैं। उनका आर्थिक स्रोत भी सम्मिलित ही होता है और सदस्यों को एक मान्य अनुशासन में रहना होता है। एक ही आचार संहिता अपनानी पड़ती है। इसमें इच्छानुसार बरतने की छूट एक सीमा तक ही रहती है। यदि यही सब वंश परिकर के अतिरिक्त अन्य लोग भी मिलकर अपना ले तो वह भी एक परिवार बन जाएगा। यह अनिवार्य नहीं कि सम्मिलित कुटुंब को ही परिवार माना जाए और उसके लिए विवाह करना या संतानोत्पादन में प्रवृत्त होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। यों प्रचलन आजकल ऐसा ही है, पर आवश्यक नहीं कि जो कुछ हो रहा है वह सब उचित, पर्याप्त या अनिवार्य ही हो। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वेच्छा या परिस्थितिवश विवाह या संतानोत्पादन की स्थिति में नहीं होते। यह स्वेच्छापूर्वक भी हो सकता है और विवेचता में भी। इतने पर भी इन्हें रहना परिवार की छत्रछाया में ही चाहिए। समूह व्यवस्था के अंतर्गत ही निर्वाह की आवश्यकता से लेकर परिशोधन और प्रगति का अनुभव, अभ्यास, बहुत कुछ इसी आधार पर बन पड़ता है। इस स्थिति में उगे बीजांकुर ही बड़े होने पर अधिक फलते फूलते और ऐसे स्वभाव के रूप में विकसित होते हैं जो उत्थान पतन के लिए प्रधान रूप से जिम्मेदार होते हैं। विचार साम्य के आधार पर क्रियाकलाप की एकता को लेकर भी परिकर बनते हैं। छात्रों के छात्रावास, सेना की बैरकें इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। साधुओं के आश्रम, गुरुकुल, आरण्यक भी इसी आधार पर अपने को सुविकसित करते हैं। जिन्हें विदेशों में अपरिचितों के साथ रहना पड़ता है वे भी सर्वथा एकाकी नहीं रहते, किसी होटल, सराय आदि का आश्रय लेते हैं। सर्वथा एकाकी रहने के प्रयोग कई एकांतवासी कहे जाने वाले साधु संतों ने किया तो है, पर वह एक प्रकार से अपूर्ण है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सर्वथा आत्मनिर्भर रहने पर बन न पाई। उन्हें भी अनिवार्य साधन सामग्री के लिए दूसरों के अनुदान की अपेक्षा पड़ी। मन क्षेत्र में उठते रहने वाले अनेकों उतार चढ़ावों का जब स्वयं समाधान होने की स्थिति नहीं बन पड़ती, तब भी दूसरों के साथ विचार विनिमय करके ही किसी उपयोगी निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है। यह कार्य यदि किसी साहित्य के आधार पर किया जाए तो भी वह प्रकारांतर से उनके लेखों के साथ विचार क्षेत्र में जुड़ना ही हुआ। एकांतवासी भी कल्पनाएं करने से निवृत्त नहीं हो सकते। कल्पनाएं ऐसे वातावरण के संदर्भ में उठती ही है जो अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल हो। यह क्षेत्र भी जनशून्य नहीं हो सकता। निस्तब्धता तो व्यवहार में ही नहीं, कल्पना के लिए कठिन एवं अरुचि तक लगती है। भेड़ियों की मांद में पला रामू बालक 14 वर्ष की आयु तक मनोवैज्ञानिकों के संरक्षण में पला और जिया, पर उसे शैशव के आरंभ के दिनों में जिस रीति नीति को अपनाना पड़ा वे ही उसका स्थायी स्वभाव बन पाई। वह मनुष्यों की तरह बोलना न सीख सका और हाथ पैरों के सहारे पशुओं की तरह चलने की आदत न छोड़ सका। किसी को जन्म से ही एकांत में रहना पड़े तो वह उन वन मानुषों जैसा ही कुछ हो सकता है। एकांतवासी बनकर रहने वाले भी इस निवास से पूर्व समाज के सानिध्य संरक्षण में ही रहे होते हैं। उनकी चेतना, ज्ञान, संपदा, अर्चना, अनुभव, अभ्यास, निष्कर्ष आदि उपलब्धियों में पूर्व अनुभवों का ही समावेश होता है। वे सभी समाज परिकर में ही रहकर संचित किए गए होते हैं। इस प्रकार विचार क्षेत्र में जो कुछ संचय है वह सामाजिक अनुदान ही होता है। यह जहाँ से जिन लोगों से बटोरा गया है उसे भूतपूर्व परिवार ही कह सकते हैं। भविष्य के लिए किसी ने मधुर कल्पनाएं संजो रखी हो तो वे भी किसी समुदाय के साथ ही जुड़ी हुई होंगी, भले ही वे देवताओं के स्वर्ग परिकर के साथ ही क्यों न जुड़ती हो। ब्रह्मलोक आदि की सरस कल्पनाएं करते किसी लिए बन पड़ती हैं कि वहाँ किन्हीं उच्च स्तरीय प्राणियों का निवास या प्रभाव सुखद परिस्थितियों का सृजन कर रहा होगा। सर्वथा जन शून्य परलोक की कल्पना करने पर तो वहाँ भी भयंकर निस्तब्धता की अनुभूति होगी और जी घबराने लगेगा। शरीर भी एक परिवार है, उसके अंग अवयव सदस्य गण है।
उन सब का भरण पोषण करना पड़ता है। कहीं कोई गड़बड़ी उठ खड़ी हो तो उसका समाधान सोचना पड़ता है। कुटुंबियों में से प्रत्येक के संबंध में जिस प्रकार बहुमुखी व्यवस्था जुटानी पड़ती है, उसी प्रकार कायक्लेवर के सभी अंगों, अवयवों, विभागों की सही स्थिति में रखने के लिए पग पग पर सतर्कता बरतनी पड़ती है। मन क्षेत्र में भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सचेतन, अचेतन, सुपर चेतन का समुदाय है। ज्ञान तंतुओं का चित्र विचित्र क्षमताओं से भरा पूरा एक विशाल काय परिकर है। इस प्रकार न तो शरीर किसी पत्थर की तरह एकाकी है, न मन क्षेत्र भी संस्कारों से रहित है। एक एकाकी लगने वाले क्षेत्र अपने अपने स्तर के दृश्य अदृश्य सहयोगियों को, परिजनों को संजोए हुए बिठाई देखे पड़ेंगे। मरने के बाद भी जिस परलोक की कल्पना की जाती है, वह भी स्वर्ग नर्क अपना अपने ढंग का समूह परिकर है। प्रेत लोक में भी प्राणी एकाकी नहीं रहता। वहाँ भी उसकी बिरादरी के अनेक सदस्य पहले से ही जमे या आते जाते दिख पड़ते हैं। सर्वथा एकाकीपन की कल्पना कर सकना तो मनुष्य जैसे विकसित स्तर के प्राणी के लिए संभव नहीं। जीवाणु, विषाणु, मृदा जंतु, जल जीव भले ही विचार शक्ति के अभाव में अपने को एकाकी स्थिति में मानते हैं, पर चेतना का हल्का सा उभार आते ही अपने चारों ओर साथी सहयोगियों से भरा पूरा संसार दिखाई पड़ता है। पूर्णता की स्थिति में पहुंचने वाले दिव्यदर्शी परमहंस भी विराट ब्रह्म की प्रत्यक्ष झांकी विशाल विश्व के रूप में ही करते हैं। उनका परिवार किसी घर की छोटी सीमा में आबद्ध न रहकर वसुदैव कुटुंबकम की मान्यता अपना लेता है। उसे समस्त विश्व ही अपने निजी परिवार की तरह दिख पड़ता है। स्वयं ईश्वर भी एकाकी नहीं रह सकता। उसने एकोहम बहुश्याम की आकांक्षा की और अपने वैभव विस्तार का परिचय देने, उसके साथ क्रीड़ा कल्लोल करने के लिए यह सुविस्तृत संसार रच डाला। उसकी सहयोगिनी माया भी प्रकृति बनकर असंख्य स्तर के घटकों के साथ जुड़कर अपने विशाल काय परिकर का परिचय देने लगी। जीव का जन्म तक माता पिता के सहयोग, समन्वय और भाव भरे समर्पण से ही संभव होता है। मरने के उपरांत निर्जीव काया को सड़न से बचाने के लिए अन्य लोग अंत्येष्टि का प्रबंध मिलजुल कर करते हैं। यदि सभी मुंह मोड़ ले तो भी निर्जीव काया में से ही ऐसे कृमि उपज पड़ते हैं जो उस निरर्थक कचरे को खाकर समाप्त कर दें। इस कार्य में वन्य पशु पक्षी भी यथासंभव सहयोग प्रदान करते हैं। इस सृष्टि में किसी के लिए भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वह मात्र अकेला रह सके। ऐसा शून्य तो सोचते भी नहीं बन पड़ते। यह सब इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी के मन में संकीर्ण स्वार्थपरता का एकाकीपन जड़ न जमाने पाए। यह सर्वथा असंभव है। साथ ही उस दिशा में सोचने चलने से पग पग पर असुविधाओं, विसंगतियों और विडंबनाओं का ऐसा सामना करना पड़ता है जिसमें असुविधाओं और विपत्तियों के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता ही नहीं। सामाजिकता की सुविधाओं और संभावनाओं का समुच्चय है। सबसे अलग रहकर नितांत स्वार्थी बनने के लिए भी समूह का परित्याग नहीं किया जा सकता। शोषण, अपहरण, आक्रमण के लिए भी तो अन्य लोग ही चाहिए। प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा बढ़ानी हो तो भी जय जयकार करने वाले कोई अन्य लोग ही चाहिए। जिन्हें रिझाना, दबाना या प्रभावित करना है, वे भी तो कोई और ही होंगे। इस प्रकार भले या बुरे प्रयोजनों के लिए किन्हीं अन्यों के साथ किसी न किसी प्रकार का संपर्क जुड़ना आवश्यक हो जाता है। भ्रूण की स्थिति में जीव माता के उदर में रहता है और उसी के अनुदानों से ही पलता और बढ़ता है। जन्म लेने के उपरांत उसकी सामान्य सी आवश्यकताओं को भी अभिभावक ही पूरा करते हैं। अपने आप तो वह दूध पीने के लिए भी उस केंद्र तक नहीं पहुंच सकता, करवट तक नहीं बदल सकता, मलमूत्र की सफाई तक करना उसके लिए संभव नहीं होता। यदि यह व्यवस्था न बन पड़े तो समझना चाहिए कि उस नवजात का जीवित रह सकना भी संभव नहीं। अन्य प्राणियों के बच्चे किसी प्रकार भले ही जीवन धारण किए रह सके। वस्तुस्थिति हर किसी को समझनी चाहिए और समाज के साथ संपर्क बनाने के प्रथम आधार परिवार परिकर को साथ लेकर जीवन यापन करने की बात सोचनी चाहिए।
व्यक्ति अपने हित की बात सोचता है, यह बुरा नहीं, पर उस सोच को इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि अपना तात्कालिक स्वार्थ ही सब कुछ बनकर रह जाए। अनुशासन अनुबंध का निर्वाह करने में उच्छृंखलता बरती जाए, अपने कर्तव्यों और दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा चल पड़े। ऐसी एक पक्षीय स्वार्थपरता परिणाम में अनर्थ बनकर ही सामने आती है, संतुलन नहीं निभ पाता है और वह स्थिरता एवं सफलता का आधारभूत कारण नहीं बनता है। समूह की उपेक्षा करके अपनाया गया स्वार्थ अपने और दूसरों के लिए संकट और अवरोध ही खड़े करता है। पारिवारिकता मनुष्य के सहजीवन की एक सुनिश्चित विधा और अनिवार्य आवश्यकता है, जिसकी उपेक्षा करके सुख शांति और प्रगति का लाभ उठा सकना तो दूर, सामान्य निर्वाह भी असंभव है। संयुक्त परिवार की आवश्यकता मानवीय विकास के आरंभ काल से ही समझी जाती रही है। वन मानुष जैसी आदिम काल की अनगढ़ स्थिति से ऊंचे उठते उठते आज सृष्टि का मुकुटमणि बन सकना उसके लिए इसी आधार पर संभव हुआ है। बौद्धिक और भौतिक उपलब्धियां पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर ही बनती, बढ़ती और एक दूसरे को हस्तांतरित होती चली आई है। प्रगतियों का, उपलब्धियों का कोई भी पक्ष क्यों न हो, विकास का सरंजाम इसी आधार पर जुट सकता है। अलगाव की व्यक्तिवादी स्वार्थपरता किसी प्रकार का छद्म अथवा अनाचार अपनाकर कुछ देर के लिए लाभ लेने का गर्व कर सकती है। कलई खुलने पर तो वे सर्वथा एकाकी ही रह जाते हैं। लाभ तक साझेदार रहने वाले तथाकथित मित्रों का भी पता नहीं चलता। अपने मतलब से मतलब रखने वाले समझ से भर इतना है कि हम चतुरता कर रहे हैं, स्वयं किसी के काम नहीं आते पर अपना उल्लू सीधा करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यहाँ सब कुछ आदान प्रदान के आधार पर ही चल और बढ़ रहा है। नियति का अतिक्रमण करके किसी का सुख चैन से रह सकना संभव नहीं। अकेलेपन की प्रवृत्ति सरसता और प्रसन्नता के समस्त स्रोत सुखा देती है। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में संकीर्णता हानिकारक ही सिद्ध होती है। इसलिए मिलजुल कर रहना सिखाने वाली पारिवारिकता को ही श्रेय, सौभाग्य और समझदारी के साथ जोड़ा गया है।